नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने का भी सामर्थ्य रखती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी चिंताएं, डर और नकारात्मक सोच ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह की पहली किरण उजाला लेकर आती है। आपका मन खुशियों से भर जाएगा और आप नई ऊर्जा और उम्मीद से अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए बिना देर किए इस अनमोल कहानी की शुरुआत करते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह सामान्य लगता था, लेकिन भीतर से उसका दिल हजारों सवालों से भरा हुआ था। वह अत्यंत दुखी और निराश था। उसके मन में हर समय यह सवाल गूंजता रहता, आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही क्यों जीता है। उसे हर जगह स्वार्थ और मतलब दिखाई देता। वह सोचता, मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता, मेरी कोई परवाह क्यों नहीं करता, क्यों सब अपने मतलब के लिए मुझसे जुड़े रहते हैं और जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है वे मुझे छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, क्या यह सवाल कभी आपके मन में नहीं उठे? क्या हम भी अक्सर ऐसा ही महसूस नहीं करते जब हमें किसी का साथ नहीं मिलता? जब हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में हमें अकेले ही अपनी राह पर चलना होता है। उस युवक की यही सोच और अकेलापन धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। वह इतना परेशान हो गया कि उसने एक दिन घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके मन में निराशा के काले बादल छाए हुए थे। वह अनजाने रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते उसके कदम उसे एक आश्रम तक ले गए। आश्रम के बाहर उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे थे। शिष्यों में से एक ने गुरु से पूछा, गुरुवर, यह ध्यान क्या है और इससे हमें क्या लाभ होता है? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, ध्यान सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। यह हमें हमारे भीतर छिपे असली स्वरूप का अनुभव कराता है। ध्यान हमें अकेला कर देता है क्योंकि सत्य को पाने का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। आश्रम के बाहर खड़ा वह युवक यह सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में हलचल थी। वह दौड़ता हुआ गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुवर, अगर ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब है कि मैं तो पहले से ही ध्यान में हूं। मैं तो बचपन से ही अकेला हूं। मेरे पास कोई नहीं है। उसके शब्दों में गहरी पीड़ा और आंसुओं का समंदर था। वह गुरु से कहने लगा, गुरुवर, आप ध्यान के सहारे अकेले होते हैं, लेकिन मैं बिना किसी सहारे के अकेला हूं। मेरे पास न कोई परिवार है, न कोई मित्र। मुझे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि कोई मेरी परवाह नहीं करता। गुरु ने बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, तुम कहते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा है? तुम्हारे साथ कौन कौन है? युवक ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। वह बोला, गुरुवर, मेरे पीछे कोई नहीं है। न मेरा परिवार, न मेरे मित्र और न मेरे सगे संबंधी। मैंने सबको पीछे छोड़ दिया है। गुरु ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, पुत्र, जो तुम पीछे छोड़ आए हो वह केवल भौतिक रूप है, लेकिन उनके साथ बिताए पल, उनके साथ जुड़ी यादें और उनके प्रति तुम्हारा प्रेम, ये सब तुम्हारे साथ हैं। युवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन गुरुवर, जब मैं यह सब याद करता हूं तो मुझे दर्द होता है। मुझे लगता है कि यह दुनिया सिर्फ स्वार्थ की है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, दर्द तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को उजागर करने का माध्यम है। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है। यह अकेलापन तुम्हें सत्य तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है।
गुरु की बातें सुनकर युवक की आंखों में हल्की चमक दिखाई दी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका अकेलापन उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को पूरी तरह छोड़कर नहीं आते, तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? यह सुनकर वह युवक एक बार फिर से हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। उसने तुरंत गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है। मैं अकेला ही यहां आया हूं। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे इन्हें छोड़कर आना चाहिए? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो भला उन्हें कहां छोड़ूं और कैसे छोड़ूं? उसकी इन बातों को सुनकर गुरुवर मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में एक गहरी रहस्यात्मकता थी। उन्होंने युवक से शांत स्वर में कहा, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह सुनकर युवक भावुक होकर कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मुझे किसी साथी की तलाश है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। युवक की इस गहरी प्रार्थना को सुनकर गुरुवर ने कहा, भंते, तुम यहां 1 महीने तक रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें शिष्य बनाऊं या नहीं, यह तय करने से पहले तुम्हें एक बात माननी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम इस शर्त को मानते हो तो तुम यहां रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं। युवक ने कुछ देर तक सोचा। उसने गुरुवर की शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हे गुरुवर, मैं आपकी बात मानता हूं। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूंगा। गुरु ने युवक की ओर गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भंते, यदि तुम सचमुच मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने आश्रम में रहकर ध्यान का अभ्यास करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हें पहले अपनी सारी संगत छोड़नी होगी। जाओ, उन्हें छोड़कर आओ। युवक हैरानी से पीछे मुड़ा और कहा, गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है। मैं अकेला ही यहां आया हूं। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मेरे साथ कोई नहीं है जिसे मैं छोड़ सकूं। गुरु शांत स्वर में बोले, भंते, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा अतीत, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारे भय हैं। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। युवक थोड़ा झिझका, फिर बोला, गुरुवर, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। कृपया मुझे एक मौका दें। गुरु ने सहमति दी और युवक को ध्यान अभ्यास का निर्देश दिया। पहला दिन, संघर्ष की शुरुआत। युवक ध्यान करने बैठा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, पुरानी यादें और बातें उसकी सोच पर हावी हो गईं। अचानक उसे पैर सुन्न पड़ने का एहसास हुआ। उसने हार मानकर आंखें खोली। गुरु ने उसे देखा और कहा, भंते, ध्यान का पहला नियम है धैर्य। यह मत सोचो कि तुम एक ही दिन में सब कुछ पालोगे। चलो, कल से फिर प्रयास करना। दूसरा दिन, गुरु का रहस्यमय व्यवहार। अगली सुबह गुरु युवक के पास आए और बोले, भंते, यह तुम किससे बातें कर रहे हो? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या यहां कोई आया है? युवक चौंक गया। उसने कहा, गुरुवर, मैं तो अकेला हूं। यहां पर कोई नहीं है। आप बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में इतनी बातें क्यों चल रही हैं? शांति पाना चाहते हो तो अपने भीतर के शोर को समाप्त करना होगा। अब ध्यान करो। तीसरा दिन, नींद का सामना। युवक ने गुरु से कहा, गुरुवर, मैं ध्यान करते करते सो जाता हूं। मेरे विचार स्थिर हो ही नहीं पाते। मैं क्या करूं? गुरु ने हंसते हुए कहा,
यदि तुम्हें नींद आती है तो इसे बाधा मत समझो। यह संकेत है कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, नींद के बीच में खो मत जाना। जब भी नींद आए, उठो, थोड़ा टहलो और फिर से ध्यान में बैठ जाओ। चौथा दिन, विचारों का सैलाब। युवक बोला, गुरुवर, अब मुझे नींद तो नहीं आती, लेकिन मेरे मन में अनगिनत विचार आते हैं। कुछ ऐसे विचार भी जिन्हें मैंने कभी महसूस नहीं किया। यह सब क्यों हो रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, भंते, यह सब तुम्हारे भीतर के छिपे हुए संस्कार हैं। जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा, ये विचार तुम्हारे सामने आएंगे। इन्हें रोको मत, इन्हें आने दो, लेकिन उनके साथ बहना मत। बस एक गवाह बनकर उन्हें देखो। पांचवा दिन, गुरु का क्रोध। सुबह सुबह गुरु डंडा लेकर आए और युवक से बोले, भंते, तुमने इतने लोगों को यहां क्यों बुला लिया है? यह जगह शांति की है, भीड़ की नहीं। इन्हें तुरंत छोड़कर आओ। युवक घबराया और बोला, गुरुवर, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो अकेला हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु गंभीर होकर बोले, भंते, यह भीड़ तुम्हारे मन के विचार हैं। जब तक इन्हें शांत नहीं करोगे, ध्यान असंभव है। अब ध्यान लगाओ और विचारों को खुद से दूर करो। छठा दिन, गुरु की सच्चाई। अगले दिन युवक ने गुरु से कहा, गुरुवर, अब मेरे विचार स्थिर हो रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे अब भी परेशान करती है। आप बार बार कहते हैं कि मैं किसी को लेकर आता हूं। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आखिर यह सब क्या है? गुरु ने शांत भाव से कहा, भंते, तुम अपने साथ अपने भय, इच्छाएं, क्रोध, मोह और अहंकार लेकर आते हो। जब तक तुम इन्हें छोड़ नहीं दोगे, तुम ध्यान के सही अर्थ को नहीं समझ पाओगे। ध्यान का मतलब है खुद को पूरी तरह खाली करना। जब तक तुम खाली नहीं होगे, शांति तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुवर, मैं अब समझ गया। यह लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, मेरे भीतर के शोर से है। मैं वचन देता हूं, अब मैं पूरी तरह से समर्पण करूंगा और ध्यान करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, भंते, यह शुरुआत है, लेकिन याद रखना, ध्यान एक यात्रा है जो तुम्हें खुद से खुद तक ले जाती है। अब जाओ और अपने भीतर की शांति को खोजो। यह सुनकर युवक का हृदय भर आया। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपने ध्यान की यात्रा को नए जोश के साथ शुरू किया। उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मैं यह समझ नहीं पाता कि जब मुझे कोई नजर ही नहीं आता तो आप रोज एक ही बात क्यों कहते हैं कि मैंने यहां पर भीड़ इकट्ठी कर रखी है। आप कहते हैं कि जिन लोगों को मैं लेकर आया हूं उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं हर रोज यही कहता हूं कि मुझे कोई नहीं दिखता, नहीं मैं किसी से बात करता हूं। फिर भी आप यह क्यों कहते हैं कि आपको लोगों की आवाज सुनाई देती है? यह सुनकर गुरुवर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी वासनाएं तुमसे मिलने नहीं आते? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गुरुवर, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहां अकेला ही आया था और अभी भी अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। गुरुवर की आंखें गहरी हो गईं। वह क्रोधित हुए और डंडा उठाकर उस व्यक्ति पर प्रहार किया। ध्यान लगाओ, अभी, इसी वक्त। और अगर तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। डर और विस्मय से कांपता हुआ वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ गया। कुछ देर तक सब शांत था। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर कहा, गुरुवर, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है। वह बहुत दुखी है क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे पिताजी भी आए हैं, उनका चेहरा उदासी से भरा है। मेरे भाई की तबीयत भी खराब है, वह मुझे बुला रहे हैं। और मेरी प्रेमिका भी आई है।
वह रो रही है। वह मुझसे पूछ रही है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे या फिर मुझे किसी और से विवाह करना होगा? वह बहुत पीड़ा में है। गुरुवर चुपचाप खड़े थे। व्यक्ति बोलता गया, मेरे कुछ मित्र भी आए हैं। वे मुझसे अपना कर्ज मांग रहे हैं। वे मुझे धोखेबाज कह रहे हैं और मेरे शत्रु भी हैं। वे मुझे मारने नहीं आए, लेकिन वे मुझसे कह रहे हैं, तू तो पहले ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारे? कुछ देर तक व्यक्ति चुप रहा। फिर उसकी आवाज फिर से कांप उठी, गुरुवर, अब मेरे पास बहुत बड़ा घर है। मैंने उसे खरीद लिया है। मेरे परिवार के सभी लोग उसमें खुश हैं। मेरे मित्र, मेरी प्रेमिका, सब खुश हैं। मैंने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली है। हम उत्सव मना रहे हैं। मैं बहुत धनवान हूं। मेरे पास सब कुछ है। फिर अचानक उसकी आवाज और अधिक कंपित हो गई। गुरुवर, अब कोई मुझे मारने आ रहा है। वह लगातार मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे वह दिखाई नहीं देता। और वह आप हैं, गुरुवर। आप ही हैं जो मुझे मार रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि इतनी भीड़ क्यों लेकर आए हो? इन्हें छोड़कर आओ। यह कहते कहते वह व्यक्ति सिसकते हुए गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा। हे गुरुवर, आप सही थे। आप जो रोज कहते थे वह सत्य था। यह भीड़ जिसे मैं लेकर घूम रहा था, असल में मेरे भीतर ही थी। आज मैंने उन सबको देख लिया। मेरी बेचैनी का कारण मैं खुद था। मेरी इच्छाएं, मेरा मोह, मेरा अहंकार, ये सभी मेरे भीतर की भीड़ थी। गुरुवर ने उसकी बातें सुनी और चुपचाप उठकर वहां से चले गए। इसके बाद वह गुरुवर कभी उस व्यक्ति के पास नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान करता रहा। पूरे 1 महीने बाद वह व्यक्ति गुरुवर के पास गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे, मैंने अपनी भीड़ को विदा कर दिया है। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं है। यहां तक कि मैं खुद भी अपने साथ नहीं हूं। अब मैं सिर्फ शांति महसूस करता हूं। इस शांति में जो आनंद है, उसका कोई वर्णन नहीं। अब मेरे जीवन में न कोई समस्या है, न कोई समाधान। मैं पूरी तरह हल्का महसूस कर रहा हूं। गुरुवर मुस्कुराए। उनका चेहरा गर्व और संतोष से दमक उठा। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से गहरे स्वर में कहते हैं, भंते, अगर तुम चाहो तो इस अद्भुत अकेलेपन को लेकर अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अव्यावहारिक मत बनो। भले ही तुम्हारे आसपास पूरी भीड़ क्यों न हो, फिर भी तुम भीतर से हमेशा अकेले रहोगे। चाहे तुम्हारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिवार वाले, मित्र, शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या तुम्हारी प्रेमिका, कोई भी तुम्हारे पास हो, तुम अब पूरी तरह शांत और अकेले हो। और यही तुम्हारी शक्ति है। अब जब तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम भीतर से शांत रहोगे। तुम उन्हें उसी शांति के साथ स्वीकार करोगे और समाधान निकालने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। गुरुवर थोड़ी देर ठहरते हैं, फिर उनकी आवाज और गहरी हो जाती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, शुरुआत है। तुम्हें यह 30 दिन शायद अंत की तरह लगे हों, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। इस मार्ग पर तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, लेकिन कुछ भी अपने पास रखना नहीं है। यह मार्ग अति लंबा है और इसकी शुरुआत शांति और समर्पण से होती है। यह सुनकर वह व्यक्ति गुरुवर के चरणों में झुक जाता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं। वह कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने संसार में वापस जाना चाहता हूं। अपने परिवार, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की ओर लौटना चाहता हूं।
लेकिन मैं इस मार्ग को भी कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपकी दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारूंगा। कृपया मुझे आपकी अनुमति दें। गुरुवर मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पर संतोष और आशीर्वाद की आभा है। वह कहते हैं, भंते, मन शांत हो तो सब कुछ संभव है। तुम संसार में रहकर भी अकेले और शांत रह सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, लेकिन अपने पास कुछ भी रखना नहीं है। अब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनकर वह व्यक्ति एक गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में नई चमक है। वह गुरुवर को प्रणाम करता है और अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि असली शांति हमारे भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़कर अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और हां, हमारे चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें अनमोल कहानियां।